हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। छुट्टियों का मौसम चल रहा है और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज हम सीखने वाले हैं एक नए शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जो कि अभी आप थोड़ी देर में सीखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी कल यानी यस्टरडे को एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जिससे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफ़ी कमेंट्स आए कि ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए और हमें नए नए शॉर्ट ट्रिक्स से सर रूबरू कराते रहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नए शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएं, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीपी पुलिस की, या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं इस समर वेकेशन में। उन सभी विद्यार्थियों दोस्तों के लिए ये मेरे वीडियो सभी बेनिफिशियल रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर और शॉर्ट ट्रिक्स को देखिए। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों एक नए शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जो बेस्ड है सीरीज पर। कुछ ऐसे सीरीज जिसमें हम उसके वैल्यूज को निकालना सीखेंगे और मात्र 30 सेकंड के अंदर, यानी आपको पूरा टाइम सोचना है और आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। और ये जो वीडियो है और जो ये फार्मूला है बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम्स पर 100% एप्लीकेबल रहेगा। ये गारंटी अमित गुप्ता क्लासेस की है, ठीक है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपका जो मैं बताने वाला हूँ वो 100% एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जो सीरीज पर बेस्ड है। और सीरीज कैसा है? शॉर्ट। शॉर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। शॉर्ट का मतलब होता है हिंदी में करनी बोलते हैं बच्चों, करनी। अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर से, आप लोगों के कोर्स से ये हट गया, तो पहले जब आपकी 9th क्लास की 10th क्लास की यूपी बोर्ड की बुक चलती थी तो वहां पर आपको शॉर्ट देखने को मिलता था। अभी भी आपको मिलेगा, लेकिन आईसीएससी बुक में आप जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक में बहुत कम इसकी दिया गया है, इसके बारे में ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं तो वो जानते होंगे शॉर्ट क्या होता है, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भली बात परिचित होंगे। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो आज इसको भी सीखे, हम आगे पढ़ा चुका हूं मैं इन सब चीजों के बारे में। बहुत इजी है, ठीक है। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन में ले रहा हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 डॉट। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे सर करने क्या वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो बहुत इजी वे में भी सॉल्व हो जाएगा, उसका भी ट्रिक बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आप इसको 30 सेकंड में कैसे हल करेंगे इसके बारे में मैं डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसको पहले सीखेंगे। जब भी कोई सीरीज बच्चों अगर आपकी पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ ये इनफाइनाइट सीरीज से पूछा है फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये सीरीज दिया है, ठीक है। किस सीरीज में है? शॉर्ट में है। शॉर्ट का मतलब होता है जब किसी नंबर पर हमारा स्क्वायर रूट लग जाए, क्यूबिक रूट लग जाए, फोर्थ रूट लग जाए, जो रूट के फॉर्म में कोई इक्वेशन आपका सीरीज आता है तो उसी को शॉर्ट में सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसको बताना है हमें। तो बच्चों सबसे पहली बात तो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जब भी ऐसी सीरीज दी जाए और बीच में प्लस लगा हो, ठीक है, एक आपका अंडर रूट पूरे पर लगा है, और ये जो आपका अंडर रूट है ये इस पूरे पर है, ये जो अंडर रूट सेकेंड वाला है ये इस पूरे के लिए है, ये थर्ड वाला अंडर रूट इस पूरे के लिए, मतलब यहाँ से लेकर के जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब के लिए ये रूट है, और यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होगा उन सब के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा आप अगर देखें तो ये एक आपका सीरीज है जो शॉर्ट पे बेस्ड है, और इनफाइनाइट तक जब वैल्यू कोई जाती है तो कैसे इसको निकालते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये 20 दिया है, ये प्लस है, जहां हर जगह प्लस। अगर प्लस दिया हो बच्चों और कोई नंबर दिया हो तो सबसे पहले जो नंबर दिया है बच्चों उस नंबर को आप लोग देखिएगा। नंबर क्या दिया है बच्चों? नंबर दिया है आपके पास 20। क्या दिया है बच्चों? नंबर दिया है आपके पास 20। अब 20 के ऐसे दो नंबर यानी ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनके बीच डिफरेंस 1 हो। 20 के ऐसे दो फैक्टर लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। उसके अलावा कोई काम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, तभी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं बच्चों? आपका हो सकता है 5 और 4।
5 और 4 चेक कर लीजिए, 5 4 जा 20 भी होता है, 5 में से 4 जाएगा तो इनके बीच का डिफरेंस 1 भी है। तो ऐसे दो फैक्टर्स हमने ले लिए, ठीक है। और इसका जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, अगर प्लस लिखा है बच्चों, अगर प्लस लिखा है बच्चों, तो जो बड़ा वाला नंबर है फैक्टर, वही इसका आंसर है। तो x बराबर आंसर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। x बराबर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। देखिए कितने इजी वे में, अगर आप इस फैक्टर को जान जाए तो कितने इजी वे में आप इसको आंसर निकाल सकते हैं, है ना इजी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को और एक और करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट। अब अगर मैं ले लूं 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। बच्चों अगर इस नंबर को हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, आपको भी मैंने बताया क्या करना है। जो नंबर लिखा है उसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, नंबर लिखा है 30 के दो फैक्टर बनाइए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो हम ले सकते हैं 6 और 5। तो बच्चों जो बड़ा वाला नंबर फैक्टर है वही इसका आंसर हो गया, यानी x बराबर क्या आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका लॉन्ग मेथड भी है, अगर आप चाहिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका लॉन्ग मेथड बता दूंगा कहाँ से ये सब आते हैं और कैसे इसको हम लोग सब फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप एसएससी और बैंकिंग में कर रहे हैं तो इतना समय आपके पास नहीं होता है बच्चों कि आप इस चीज को मैथमेटिकली लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें। आपको केवल शॉर्ट ट्रिक पता है, बस आप खाली ऐसे बताना रहता है और आंसर आपका आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में, बैंकिंग में, ठीक है। आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और जो बच्चे समर वेकेशन में बोर हो रहे हैं उनके लिए नया शॉर्ट ट्रिक्स है जो काफी एंजॉयफुल होगा, और इस तरह के सीख करके वो कई सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक के बच्चों वही काम आएगा, ऐसा नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। दो फैक्टर बनाना है कोई भी नंबर, जैसे अगर मान लीजिए मैं 24 ले लूं बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, 24 ले लूं तो 24 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। क्यों? क्योंकि देखो 12 इंटू 2 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है, और कोई ऐसा है 24 इंटू 1 हो सकता है। तो इसमें से कोई ऐसा फैक्टर है बच्चों जिसके बीच का डिफरेंस 1 है? ऐसा नहीं। तो ऐसे नंबर पर ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा एसएससी बैंकिंग में वही क्वेश्चन पूछता है जिस पर ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल हो जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक आपका होमवर्क इसी पे है, आप इसको बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू अंडर रूट 35 प्लस 35 अगर आपको ले लिया जाए तो नहीं आ सकता, इसके लिए मैं ले रहा हूँ 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि x की वैल्यू क्या आई है बच्चों, ठीक है। मुझे वेट रहेगा आपके आंसर का और कमेंट में जरूर बताइएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नया शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ये तो जब कंडीशन तब आई जब ऐसा कोई नंबर दिया हो जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 बड़े डिफरेंस और प्लस में दिया हो, तब ये आंसर हो जाता है। इस तरह के हो गए। अब बात करते हैं निगेटिव वाले वैल्यूज की, उसको भी देख लेते हैं। आज हम 3 शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, पहला सीख लिया और इसका मुझे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी सीखते हैं, ठीक है। चलिए ये सीखते हैं, इसको पहले इरेज कर दें हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास है ऐसे क्वेश्चंस के बीच में हम शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे कि उनके रूट्स के बीच में माइनस का साइन लगाओ। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर ऐसे दी हो, x इज इक्वल टू 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 और माइनस, और ऐसे करते करते आपका इनफाइनाइट तक जाए
तब कैसे आप इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एक बात फिर बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो रूट है वो इस पूरे नंबर पर लगा हुआ है, फिर यहाँ जो रूट है इसको छोड़ के इस पूरे नंबर के लगा हुआ है, ये जो रूट है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले पूरे नंबर के लगा हुआ है, ये जो रूट है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले पूरे नंबर के निकलने लगा हुआ है, इसलिए ये पूरा क्या हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो। तो बच्चों जो मैंने इससे पहले आपका शॉर्ट ट्रिक बताया है वो हमेशा उसी पर वर्क करेगा जब आपका सीरीज इनफाइनाइट में दिया हो, नंबर ऐसे दिए हो जिनके बीच का दो फैक्टर निकाले, उन फैक्टर के बीच में 1 डिफरेंस आए, उसी पर ये शॉर्ट ट्रिक्स काम लगेगा, काम करेगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस वो एसएससी में और बैंकिंग में पूछता भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरह क्वेश्चंस के बारे में कि अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट यानी सीरीज आपका कुछ इनफाइनाइट फॉर्म में दिया हो और नंबर ऐसे दिए हो और बीच में माइनस लगा हो, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज करना है। पहले जो नंबर है उसका फैक्टर निकालिए, फैक्टर वही निकलेगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। ऐसे दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 5 और 4, 5 और 4 हो सकते हैं बच्चों। तो 5 और 4 जैसे ही आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 दिख रहा है, ऐसे ही दो फैक्टर है इनके बीच का डिफरेंस 1 आए तो हमें मिल गया। ऐसे दो फैक्टर इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा, अब जो इसका छोटा वाला फैक्टर है वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी और यही इसका आंसर हो गया बच्चों। इजी है, बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हो बच्चों। आप इसको तुरंत चुटकियों में हल कर सकते हो बिना देखे। जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है बैंकिंग में तो आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी एक होमवर्क है बच्चों, बताइएगा इसका भी आंसर क्या आएगा। x इज इक्वल टू 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 डॉट 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 इनफाइनाइट। बच्चों इसका भी आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। x की वैल्यू बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर जरूर बताइएगा। ये दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए था जो कि आशा करते हैं कि बेनिफिशियल है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और जो बच्चे इस समर वेकेशन में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी है, और आप लोग इसको देख करके भी एंजॉय कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने तरीके से आप बना सकते हो और चुटकियों में हल निकालना सीख जाओगे और घर पर दिखाइए कितना आप इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। और ये आपका थर्ड शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। मान लीजिए आपके पास x इज इक्वल टू ऐसा दिया गया हो तो √20 अंडर √20 अंडर √20 अंडर √20 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके बीच में कोई साइन ना लगाओ बच्चों, ऐसा नंबर जिसके बीच में कोई भी साइन ना लगा हो और x की वैल्यू ये सीरीज दी गई है, बुझाया कि x की वैल्यू क्या होगी जब कोई साइन नहीं लगा होता है बच्चों। और ऐसे ही आपका वैल्यू दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर इसके बीच में लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा होगा इस शॉर्ट में, इस सीरीज में, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 हो गई। बहुत आसानी से इसका आंसर आप लोग ला सकते हो, ठीक है। इसका आंसर 20 आएगा। एक और नंबर लेते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा आंसर आए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो नंबर लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। x इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी ट्रिक थी। आशा करते हैं ये तीनों ट्रिक्स आपको पता चल गई होगी और आप इसको यूज करना सीख गए होंगे। अगर यूज करना सीख गए हैं तो ऐसे ही नंबर्स लेकर के घर पे ट्राई कीजिए और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और एक होमवर्क और है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 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 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका आंसर बताइए, x का आंसर क्या आएगा बच्चों, ठीक है। ये 3 शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस पर। अपने इसी तरह क्वेश्चंस देखेंगे कि कभी आपको मिलता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर, कहीं पर भी आपको साइट पर जाते हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बैंकिंग, एसएससी, यूपीपी या किसी भी कॉम्पिटिटिव जानकारी करते हो, मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि अब आपको प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस पर कभी नहीं आएगी। और ये फिर कह रहा हूं बच्चों, ये 100% एप्लीकेबल है इस तरह के क्वेश्चंस पे, बस कंडीशंस आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के लिए 3 शॉर्ट ट्रिक्स आपको लिए बहुत काफी हैं। आप लोग इसको सीखिए और मुझे जो भी आंसर इसका आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपके नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।